आज का डिस्कशन होगा मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को। तो मैग्नेटिक फील्ड एक ऐसा रीजन जहां मैग्नेटिक फोर्स फील होती है, चाहे वो किसी मैग्नेट के कारण हो या किसी इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से। मैग्नेटिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ होता है। अब हम बात करें कि इसकी यूनिट क्या होती है, तो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है टेस्ला। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन शो करती हैं। अब हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। तो पहली प्रॉपर्टी है ओरिजिनेट एंड टर्मिनेट। बाहर नॉर्थ से साउथ और अंदर साउथ से नॉर्थ मूव करती हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। सेकेंड प्रॉपर्टी है क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस। तो ये हमेशा क्लोज्ड लूप्स बनाती हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डू नॉट इंटरसेक्ट। कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डेंसिटी रिप्रेजेंट्स स्ट्रेंथ। जितनी लाइंस क्लोज होंगी उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डायरेक्शन एट अ पॉइंट। किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। ओरेस्टेड का क्या एक्सपेरिमेंट था? तो ये प्रूव करता है कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड होती है। जब एक वायर में करंट फ्लो करता है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। अब राइट हैंड थंब रूल से हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता कर सकते हैं। तो डिस्कस करते हैं मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल को। तो अगर आप अपने राइट हैंड से करंट कैरिंग कंडक्टर को इस तरह पकड़ें कि थंब करंट के डायरेक्शन में हो, तो कर्ल्ड फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन शो करेंगी। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट इन अ सोलेनॉइड। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सोलेनॉइड क्या होता है। एक कॉइल होती है जो इलेक्ट्रिक करंट कैरी करती है। एक सोलेनॉइड के अंदर का मैग्नेटिक फील्ड बार मैग्नेट की तरह होता है। सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल और यूनिफॉर्म होती हैं। बाहर की तरफ क्लोज्ड लूप फॉर्म करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ाने के तरीके, किसी सोलेनॉइड में अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को बढ़ाना है तो उसे हम कैसे बढ़ा सकते हैं? तो पहला फैक्टर है करंट बढ़ाकर, नेक्स्ट फैक्टर है नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाकर, तो तीसरा है आयरन कोर इंसर्ट करके, मींस इसे इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाकर। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो फोर्स ऑन कंडक्टर को डिस्कस करते हैं। जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर फोर्स लगता है। इसके लिए फॉर्मूला है F इज इक्वल्स टू बी मल्टीप्लाई आई मल्टीप्लाई एल, जहां F है फोर्स न्यूटन्स में, B है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ टेस्ला में, I है करंट एम्पियर्स में, L है लेंथ ऑफ कंडक्टर मीटर्स में। अब हम आते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पर। तो अगर आप लेफ्ट हैंड के थंब, इंडेक्स फिंगर और सेंट्रल फिंगर को एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखें तो थंब जो है वो क्या डिनोट करेगा? थंब डिनोट करेगा फोर्स का डायरेक्शन, मींस मोशन ऑफ कंडक्टर को। इंडेक्स फिंगर डिनोट करेगी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और सेंट्रल फिंगर इंडिकेट करेगी करंट का डायरेक्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? जब किसी कंडक्टर के पास मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस होता है। अब हम बात करते हैं फैराडेज लॉ की। तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से करंट जनरेट होता है। इंड्यूस्ड करंट का अमाउंट डिपेंड करता है पहला मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की स्पीड पर, दूसरा कंडक्टर के एरिया पर, तीसरा कॉइल के टर्न्स की संख्या पर, मींस नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल पर। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है एप्लीकेशंस ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसमें पहली एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक मोटर्स,
जो जनरली फैंस, वॉशिंग मशीन्स में यूज़ होती है। नेक्स्ट एप्लीकेशन है मैग्नेटिक क्रेन। स्क्रैप यार्ड में हैवी मेटल ऑब्जेक्ट्स को उठाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो कि जनरेटर्स, ट्रांसफॉर्मर्स में यूज़ होता है। नेक्स्ट एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, इलेक्ट्रिक बेल और रिलेज में इस्तेमाल होती है। लास्टली अब हम चलते हैं डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट पर। तो एक डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट घर में इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए होता है। इसके मेन कंपोनेंट्स हैं, फर्स्ट है पावर सप्लाई। तो इंडिया में 220 वोल्ट एसी सप्लाई होती है। नेक्स्ट कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक मीटर, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन को मेजर करता है। नेक्स्ट कंपोनेंट है मेन फ्यूज एंड मेन स्विच, तो सेफ्टी के लिए और पूरा सप्लाई कंट्रोल करने के लिए होता है। नेक्स्ट कंपोनेंट है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, एमसीबीज या फ्यूजेस होते हैं जो सेफ्टी इंश्योर करते हैं। अब हम बात करते हैं, इसमें दो सर्किट्स होते हैं। पहला टाइप का जो सर्किट है वो लाइटनिंग सर्किट, जो कि 5 एम्पियर फ्यूज पर ऑपरेट होता है, जिसमें बल्ब्स, फैंस, छोटी अप्लायंसेस के लिए ये सर्किट यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है पावर सर्किट, जो 15 एम्पियर फ्यूज पर ऑपरेट होता है। इसमें एसी, रेफ्रिजरेटर, गीजर जैसे हैवी अप्लायंसेस के लिए ये यूज होता है। अब बात करते हैं वायरिंग सिस्टम की। तो लाइव वायर जनरली रेड या ब्राउन कलर का होता है, करंट कैरी करती है। सेकंड है न्यूट्रल वायर, जो ब्लैक या ब्लू कलर से होगा, ये सर्किट कंप्लीट करती है। नेक्स्ट है अर्थ वायर, जो ग्रीन या येलो कलर की हो सकती है, ये इलेक्ट्रिक शॉक से बचाव करती है। अब कुछ सेफ्टी मेजर्स को डिस्कस करते हैं। तो शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड से बचने के लिए फ्यूज और एमसीबीज का यूज करना चाहिए। प्रॉपर अर्थिंग इलेक्ट्रिक शॉक से बचाता है और ओवरलोडिंग अवॉइड करना अप्लायंसेस को डैमेज होने से बचाता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट इक्वेशंस को हम डिस्कस कर लेते हैं, जो कि है फोर्स ऑन कंडक्टर F = B × I × L। मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करने के लिए यूज होता है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ये फोर्स डायरेक्शन को पता करने के लिए यूज होता है। तो आज के इस वीडियो में हमने समझा मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बेसिक कंसेप्ट्स को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके कोई डाउट्स हों या क्वेश्चन हों तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड स्टे क्यूरियस।